ये जो ग्रह की चाल है वो बड़ी अजीब होती है। पता नहीं रहता कि अचानक से आपके जीवन में कौन सा बड़ा संकट आ जाए, अचानक से आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए कि आप परेशान हो जाएं। जीवन में बुरे दिन जिसके चल रहे हैं और अचानक से उसका अच्छा दिन शुरू हो जाए, उसका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाए, अचानक से उसकी लॉटरी लग जाए, ये सब ग्रहों का सितारों का खेल है। और जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं कब उसके ऊपर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, यह भी ग्रह और सितारों का खेल होता है। पल में राजा, पल में भिखारी, और पल में भिखारी से राजा बनाने की क्षमता जो है वो ग्रहों की चाल पर निर्धारित होती है। वर्तमान समय में वैसे देखा जाए तो सूर्य और शनि की यह युति बड़ी दुर्लभ, लगभग 30 साल बाद देखने को मिल रही है, जिसका यह फल कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य और शनि आपस में संबंध देखा जाए तो पिता पुत्र का है, लेकिन उसके बाद भी यह वैमनस्य रखते हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन वर्तमान समय में शनि अस्त चल रहे हैं और शनि सप्तम भाव में कन्या राशि के जातक आपके हैं, तो सप्तम भाव आपका कैरियर का है, बिजनेस का है, व्यापार का है और आपके जीवन साथी का है, यानी कि पार्टनर का है। पत्नी का स्थान है, पति का स्थान है। अब ये जो युति है वैसे तो 15 मार्च को बनी थी, लेकिन यह युति बहुत लंबी चलनी है, लगभग 27 से 30 दिन तक। यानी कि 15 मार्च को यह युति हुई थी और 14 अप्रैल तक यह रहेगी। तो कन्या राशि के जातक इतने बड़े लंबे समय तक क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या सतर्कता रखें, क्या इससे लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, दोनों बातें इस वीडियो में बताएंगे। वैसे हर वीडियो में कोई अशुभ योग जब बनता है तो हम हर वीडियो में आपको सचेत करने का कार्य भी करते हैं और उपाय भी बताते हैं। कुछ उपाय पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं, अगर आप उन्हें निरंतर कर रहे हैं तो कष्टों से तो निश्चित मानकर चलो आप बचे रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा सुख दुख आता ही जाता है ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि ग्रह क्या करते हैं कि शुभ फल देना है तो उनके शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भी आपको उपाय करने हैं। अशुभ फल अगर है तो उससे बचाव कैसे आप कर सकते हैं, ज्योतिष यही केवल एक सलाह दे सकता है। ज्योतिष आधार पर यही सलाह दी जा सकती है। तो सूर्य और शनि की युति कन्या राशि के जातक मीन राशि में सप्तम भाव में आपके हो रही है और यह युति आपके लिए सावधानी और सतर्कता रखने की यहाँ आपको आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप तालमेल बनाकर चलें, मन को शांत रखें और समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो जो आज उपाय फिर से इस वीडियो में बताएंगे आपको, उनको जरूर करते रहें, क्योंकि समय अच्छा और बुरा आपको बताकर नहीं आता, अचानक से आता है। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से सूर्य और शुक्र शनि की युति बनी है ये 30 दिन के लिए, यह तनाव भी दे सकती है, परेशानियां भी आपके पास पैदा कर सकती है, कष्ट भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रहे, शनि कन्या राशि के जातक ध्यान रहे, शनि जो है अस्त जरूर है
लेकिन सूर्य यहाँ पर आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। कन्या लग्न हो या कन्या राशि आपकी हो, आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो खर्चा बढ़ा सकते हैं। चिकित्सीय खर्च हो या कैसा भी, आपके आगे आर्थिक परेशानियों को खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर आप जाके देखें तो उपाय बताए हैं। 2 गुरु और राहु के अष्टलक्ष्मी योग के, जो 2 जून तक आपकी कुंडली में बना है, उन उपायों को करके ज़रूर लाभ उठा लें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं अभी तक देखी है तो इसी वीडियो में फिर से आपको वो उपाय बता देंगे, करें तो ये बीच बीच में जो ग्रहों की चाल है परेशान कर सकती है आपको, तो इन उपायों को करने से उसका बचाव होगा। अब आपको करना क्या है उसे ध्यान से समझ लें। कन्या राशि के जातक, किसी परेशानी का अचानक सामना करने से अच्छा है, किसी परेशानी को अचानक झेलने से अच्छा है कि आप जो है, वैसे कर्म भाव में आपका गुरु गोचर कर रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, मंदिर के निर्माण में धन देना आपका परेशानी में डाल सकता है। जितनी पूजा पाठ करोगे आप कन्या राशि के जातक, उतने परेशान हो जाओगे। पिछली वीडियो आप जाके देखें, सारी चीजें आपको बताई हैं। और राहु जो आपका 6वें घर में बैठा है, तो किसी प्रकार का दुष्परिणाम ना हो, इसलिए आपको एक उपाय और बताया था कि नीले मग में नील घोल कर बुधवार की रात्रि 10 साढ़े 10 बजे अपने टॉयलेट में केवल फ्लश कर दें। अब ये आसान है, इसमें पैसा नहीं लगना है आपको, आस्था के साथ करें, परेशानियों का आपका हल होगा। और अब जो बताने जा रहे हैं ये भी कर लें, क्योंकि ये सूर्य और शुक्र की युति, शनि की युति आपको, क्योंकि शनि अस्त है, 13 मार्च को अस्त हुए थे और 2 अप्रैल तक रहेंगे। तो 2 अप्रैल तक पिछली वीडियो में भी जाके देखें, मैंने बताया है, संभल कर रहें, सावधान रहें। विवाद पार्टनर से, पत्नी से जो है ऐसे हो सकते हैं। कैरियर में पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, तो सावधानी रखें। और चूंकि सूर्य जो है वो 12वें भाव का आपका स्वामी है, वह 7वें भाव में आके बैठा है। केंद्र में बैठना किसी ग्रह का ठीक है, लेकिन फिर भी सूर्य को जल हो सके तो शनि और सूर्य की युति जो है कब तक है, 14 अप्रैल तक। जरूर जो है सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के अर्घ देना है। सूर्य की वस्तुएं नहीं आपको धारण करनी है, केवल सूर्य का दान करना। आप दान में क्या, जल का दान करें, और दान करते समय आप श्रद्धा से उसमें अगर लाल पुष्प कुमकुम डालना चाहें तो डालें, नहीं तो सादे जल से दें। समस्या का आपके सारे समाधान होगा। परेशानियों में चल रहे हैं, परेशानियां दूर होंगी। और नहीं तो सिर्फ वीडियो देख के और उपाय नहीं करना, ये तो इसमें खर्चिक उपाय नहीं है। ग्रहों को शांत करने के लिए सादे से, सोपे से सरल उपाय हैं। हाँ, ध्यान रखें, तांबा स्टील का ना लें, तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। तांबे का ना हो तो पीतल से भी दे सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे से भी जल ना दें। और आखिरी बात बता दें, आपकी कन्या राशि है, फिर से बोलते हैं, और अभी तक आपने अपनी राशि के अनुसार कोई रत्न नहीं धारण किया है। वैसे कन्या राशि का जो रत्न है, बुद्ध स्वामी है, पन्ना है, सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, लेकिन नहीं धारण किया है। चलो कोई बात नहीं, 4 मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि आपकी है और जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो जरूर धारण करें, क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कुंडली के दोष तो समाप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ रोग भी समाप्त होते हैं।
राहत होती है। आपके ऊपर काल सर्प दोष कुंडली में बना है, उससे राहत मिलती है। तो रुद्राक्ष 4 मुखी जरूर धारण करें, और आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूजा विधि के साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और रुद्राक्ष आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, सूर्य को जल जरूर दें, क्योंकि इस समय सूर्य और शनि की जो युति है वो आपको हानि ना पहुंचा पाए, आपको डिफेम ना कर पाए, आपको परेशानी में ना डाल पाए। तो जरूर जो है जल दें सूर्य को। प्रातः काल, होरा काल में दे लें तो और अच्छी बात है। होरा काल का मतलब होता है जिस समय सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर, और होरा काल में ना दे पाए तो प्रथम पहर में दे लें। प्रथम पहर सूर्य उदय से लेकर के, जैसे 6 बजे हो रहा है तो 6 से 9 बजे के बीच में प्रथम पहर। और रवि रोज नहीं दे पाए तो रविवार को दे लें, रोज दे लें इन बीचों में, तो फिर कहने क्या है, रुका हुआ कार्य भी आपका सिद्ध होने लगेगा। आप विदेश जाने की तैयारी में बहुत दिनों से बैठे हैं, वो कार्य पूरे हो जाएंगे, ये भी योग है। तो इन उपायों को जरूर करें, लाभ लें। 4 मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि के जातक जरूर पहने। रत्न पहनने से पहले कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है, लेकिन रुद्राक्ष नैसर्गिक है, उसके दुष्परिणाम कभी नहीं होते। रुद्राक्ष सिर्फ ग्रहों को बैलेंस करने के लिए ही नहीं, बल्कि रुद्राक्ष में क्षमता औषधि गुण की भी होती है। तमाम बीमारियों से भी आपको बचाता है। जब आप धारण करते हैं ना, हृदय रोग है, हार्ट का है प्रॉब्लम, तो गले से लेके हृदय तक धारण करें तो लाभ देता है। डिप्रेशन से आपको बचाता है। और जब आप स्नान करते हैं नहाते समय, तो उसी रुद्राक्ष पूरे शरीर को आपको बैलेंस करता है, स्वस्थ रखता है। ये है बहुत छोटी सी चीज़ें, लेकिन है बहुत प्रभावशाली। रत्न महंगे आते हैं, तो रुद्राक्ष जो है रत्न से अपेक्षा तो कम रहता है, कीमती रत्न से कम कीमत का होता है, और पूजा विधि के साथ आप उसको धारण करें, लाभ होगा। और इस बात को विशेष गांठ बांध लें, ध्यान दे लें। फिर से बता रहे हैं, अष्टलक्ष्मी योग 2 जून तक आपकी कुंडली में बना है। 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक 10वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके 6वें भाव में है। राहु जब 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव में बैठे गुरु को देखते हैं, और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से 6वें भाव में बैठे राहु को देखते हैं, तो यहाँ पर अष्टलक्ष्मी योग बना होता है। इसका लाभ 5 दिसंबर से आप उठा सकते थे, लेकिन अभी तक अगर ये नहीं उठा पाए लाभ, तो ध्यान रखें, आपको करना क्या है, केवल मंदिर के निर्माण में धन का दान नहीं करना है। और अगर आप रात दिन माला जपते हैं, साधना पूजा पाठ ये वो जरा थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि इस समय जितनी पूजा करेंगे उतना परेशान रहेंगे। ईश्वर को माने, जैसे जो नियमित पूजा है वो करें, लेकिन तपस्या साधना आप गृहस्थ जीवन में हैं, इसका थोड़ा सा बचाव करें, क्योंकि 10वें भाव में जब गुरु हो तो मंदिर निर्माण में किया हुआ दान आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो लाभ लें, मंदिर के निर्माण में धन का दान ना करें। हाँ, भूखे को भोजन करा दें, मंदिर में भोग प्रसाद लगा के बांट दें, वो एक अलग का विषय है। और बुधवार के दिन नीले मग में नील घोलकर रात्रि 10:30 बजे टॉयलेट में फ्लश कर दें। और लाभ चाहिए, आर्थिक हानि हो रही है, तो और लाभ के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक चौकोन सफ़ेद कागज का टुकड़ा लें, उसमें 4 बार, जैसे घड़ी में त्रिकोण वाला 4 लिखा जाता है, वैसे 4 बार 4 क्रमशः लिख के एक ही लाइन में 4 बार उस कागज को मोड़कर
जो पर्स है आपका जिसमें पैसा रखते हैं जेब में, उस पर्स में बुधवार के दिन डाल दें। करें तो साहब आस्था के साथ करें, सारे कष्ट, सारे संकट, सारे दुख, सारी मुसीबतें दूर होंगी। क्योंकि आपके ग्रह जो अशुभ प्रभाव में आ रहे हैं बार बार, उनकी काट का यही उपाय है। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपकी कन्या राशि है तो 4 मुखी रुद्राक्ष असली नेपाल का, क्योंकि थाईलैंड का भी आता है, अन्य देशों का भी होता है, नेपाल का वो भी असली पूजा विधि अभिमंत्रण के साथ धारण कर लें। और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, रुद्राक्ष आपको आपके पते तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उपाय जरूर करने हैं आपको, क्योंकि रुद्राक्ष ग्रहों को बैलेंस करने का काम करता है और उपाय आपको छोटी मोटी जो कष्ट हैं उनसे बचाव जरूर करते हैं। तो उपाय करें, लाभ लें। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।